हेलो बच्चों, वेलकम बैक एट बिमल कोचिंग सेंटर। आई एम बिमल and I am speaking from Bisma, Sitapur. Yesterday I started to teach a new chapter which was demonstrative pronouns, in which I have taught you first demonstrative pronoun this. Yesterday I told you this shows nearness and this used for only single person and single thing. This is my house, this is a chair, this is a red chair, this is not red pen, is this your copy, is this not your pen, like this. Today we will talk about the second demonstrative pronoun which is these. So बच्चों, चैप्टर 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कल आपने दिस का अध्ययन किया था। अब आज आप दीज पढ़ेंगे, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का दूसरा रूप है। इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। नंबर 2 डालिएगा नोट्स में, हेडिंग बनाइएगा यूज ऑफ दीज। दीज क्या है? ठीक है बच्चों, दिस का प्लूरल नाउन क्या हो गया? दीज। ठीक है, प्रोनाउन नॉट नाउन, सॉरी। आप ऐसे बोलेंगे दिस इज प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, दीज जब फुल स्टॉप लगता है उसके बाद पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है बच्चों। दीज इज यूज्ड, ऐसे लिखेंगे, दीज इज यूज्ड फॉर more than one thing। कि दीज का प्रयोग हम लोग एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए करते हैं। ओके बच्चों, मोर देन वन थिंग्स और मोर देन वन पर्सन, एक व्यक्ति या एक वस्तु से अधिक के लिए। ओके बच्चों, जिस प्रकार दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं, पास की व्यक्तियों के लिए हो रहा था, उसी प्रकार दीस का प्रयोग भी पास की वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए होता है। ये भी हम लिख देते हैं, दीज आर used for near things or persons। ओके बच्चों, कि दीज का प्रयोग हम पास की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे these are 10 boys, these are 5 pencils, these are 10 pens, these are not 10 parrots, are these 10 parrots, are these not 10 red chairs। ओके बच्चों, इस तरह से। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि किस तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं these का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। these प्लस लिंकिंग वर्ब। अब चूंकि ये बहुवचन प्रोनाउन है तो बहुवचन लिंकिंग वर्ब हम लिखेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या आ सकता है इसमें? आर है, वर है। वर लगाएंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, आर है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एडजेक्टिव का प्रयोग
ओके बच्चों, प्लस नाउन, ओके बच्चों, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, बाकी सब वही प्रोसेस रहेगा। ठीक, दीज प्लस लिंकिंग वर्ब, ब्रैकेट में आर और वर्ड डाल दीजिए, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, इन चीज़ों से आपको दीज का प्रयोग करना है। अब एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बच्चों? ये 5 नई किताबें, क्या बोलेंगे बच्चों? ये 5 नई किताबें हैं। ठीक है, ये 5 नई किताबें हैं का क्या होगा? सबसे पहले ये अब एक से अधिक है तो हम यहाँ दिस तो लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे? दीज। क्या बोलेंगे? दीज आर 5। हमने FIVE लिखा, अगर आपका मन है आप डिजिट में लिख दो। दीज आर 5 न्यू बुक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पहला बन गया, जैसे सब में था वैसे यहाँ पर है। ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का प्लूरल दीज आर 5 न्यू बुक्स। अब इसी का आप नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे? आप नॉट लगा दीजिए, वाक्य नेगेटिव बन जाएगा, यानी नकारात्मक सूचना मिलने लगेगी। ये 10 घड़ियाँ, ये 10 घड़ियाँ नहीं हैं। ओके बच्चों, हम क्या बोलेंगे? दीज आर नॉट 10 वॉचेस। ठीक है, अगर इसमें कोई एडजेक्टिव होता, कहते पुरानी घड़ियां नहीं है तो ओल्ड लगा देते, नई घड़ियां नहीं है तो न्यू लगा देते। ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव, नकारात्मक सूचना मिल रही है। इसी तरह इंटरोगेटिव देखिए। क्या ये 5 पालतू कुत्ते हैं? ठीक है बच्चों, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आ गया। क्या ये 5 पालतू कुत्ते हैं? इसको आप कैसे बोलोगे? अब लिंकिंग और पहले ले आओ। आर दीज 5 पेट यानी पालतू, पेट डॉग्स, पेट कह सकते हैं, फेथफुल कह सकते हैं, रॉयल डॉग्स कह सकते हैं। थोड़ा सिनोनियम पे भी ध्यान दिए, एक से अधिक वर्ड्स आपको मिलेगा इसमें। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यहाँ पे इंटरोगेटिव लिख लीजिए शॉर्ट में। आप इसी तरह देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या ये 8 नई पुस्तकें नहीं हैं? ठीक है बच्चों, क्या ये 8 नई पुस्तकें नहीं हैं? क्या बोलेंगे? आर दीज नॉट 8 न्यू। अब एडजेक्टिव है तो न्यू लगा, न्यू बुक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन वर्ड लगा के भी देख लीजिए। वे क्या हैं? ओके बच्चों, अब क्या बीच में आ गया तो क्या बोलेंगे? What are these? जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज दिस, आप व्हाट आर दीज, ये क्या है? ठीक है बच्चों,
तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेकंड पार्ट था। कल आपने दिस पढ़ा था, ये है दीज। दीज का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए, लेकिन नज़दीक के वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए किया जाता है। I am trying to speak some sentences before you, and you can speak these sentences orally, and if you want to write on your notebook, you can write also. These are 5 tables. These are not 10 chairs. Are these good girls? Are these not good students? What are these? ओके बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको छोटे छोटे सेंटेंस यू कैन स्पीक बिफोर मिरर, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर फ्रेंड्स, है ना। तो यू कैन प्रैक्टिस एंड मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश। बाय बाय।